जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ। तत्पश्चात स्कंद पुराण की कथा सुनाता हूँ। कल का शेष भाग। बृहस्पति जी का यह वचन सुनकर इंद्र ने कहा, गुरुदेव, इसमें संदेह नहीं कि मेरे कुक्रम से ही मुझे ऐसी दुर्दशा प्राप्त हुई है। अब आप इन देव ऋषियों के साथ शीघ्र ही अमरावतीपुरी को पधारे और देवताओं तथा संपूर्ण लोकों का कार्य सिद्ध करने के लिए आपके मन में जो अच्छे प्रतीत हो उन्हें इंद्र बना ले। मैं तो यह ब्रह्म हत्या से आवर्त होने के कारण अब मरे हुए ही समान हूँ। इंद्र के यों कहने पर बृहस्पति को आगे करके संपूर्ण देवता तुरंत अमरावतीपुरी में लौट आए और इंद्र जो विचार था वह सब सची के सामने उन्होंने यथारूप से कह सुनाया। सब देवता बार बार विचार करने लगे कि अब इस राज्य का संचालन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इसी समय अमित तेजस्वी देवर्षि नारद इच्छा अनुसार घूमते हुए वहां आ पहुंचे और देवताओं द्वारा पूजित होकर बोले, देवगण, आप लोग अन्न मने से कैसे हो रहे हो? उसने पूछने पर देवताओं ने इंद्र की सारी करतूतें कह सुनाई। तब नारद जी बोले, देवताओं, इंद्र के सारे चरित्र मैंने पहले से ही सुन रखे हैं। अब तो इस महान पाप के कारण इंद्र की सारी श्रेष्ठता चली गई है। आप सब देवता सर्वज्ञ हैं, तपस्या और पराक्रम के संपन्न है। अतः आप लोग चंद्रवशी राजा नहुष को इंद्र बना ले। इस राज्य पर उन्हें शीघ्र ही बिठा लेना चाहिए। महात्मा नहुष ने यज्ञ की दीक्षा लेकर 99 अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण कर लिए हैं। सब देवताओं और महर्षियों ने इंद्र का राज्य नहुषक को सौंप दिया। तब से अगस्त्य आदि सभी महर्षि नहुषक की सेवा में उपस्थित रहने लगे। गंधर्व, अप्सरा, यश, विद्याधर, महानाग, सुपर्ण और पक्षी आदि जो भी स्वर्गवासी प्राणी थे वे सब नहुषक की सेवा करने लगे। इस प्रकार उत्तम कलाओं से सुशोभित तथा संपूर्ण देवताओं से सुपूजित राजा नहुष जब स्वर्गलोक के अधिपति हो गए तब उन्हें महान कामानल संत करने लगा। राजा नहुष ने पूछा, देवताओं, क्या कारण है कि अभी तक इंद्राणी मेरे समीप नहीं आ रही है? उन्हें शीघ्र बुलाओ। नहुषक की यह बात सुनकर उदार बुद्धि वाले बृहस्पति जी सची के भवन में गए और बोले, कल्याणी, इंद्र के दुष्कर्म से विवश होकर यहाँ का राज संभालने के लिए हम लोग नहुष को ले आए हैं, परंतु तुम इस कार्य के विरुद्ध जान पड़ती हो, तभी तो अचानक वहां उपस्थित नहीं हुई। सची ने पापहीन गुरु बृहस्पति से हंसकर कहा, नशुक मुझे प्राप्त करने योग्य नहीं है। आप समय ही तत्व विचार करके देखें, क्या वह मुझे प्राप्त करने का अधिकारी है? मैं पराई स्त्री हूँ। यदि वह मुझे पाने की अभिलाषा करता है तो उस अज्ञानी से कहिए जो वाहन बनाने योग्य न हो, ऐसे वाहन पर बैठकर वह यहाँ आवे, तब मुझे प्राप्त कर सकता है। जो वाहन बनाने योग्य न हो, ऐसे वाहन पर बैठकर वह यहाँ आवे, तब मुझे प्राप्त कर सकता है। तथास्तु कहकर बृहस्पति जी ने शीघ्रतापूर्ण लौट गए और काम सतत नहुष के सची देवी की कही हुई सब बातें जो की त्यों कह सुनाई। नशुक काम से मोहित हो रहे थे। उन्होंने ठीक है यों कहकर सची देवी की शर्त स्वीकार कर ली। फिर वह अपनी बुद्धि द्वारा विचार करने लगा कि वाहन न बनने योग्य ऐसी कौन सी वस्तु है जो प्रशंसनीय है मानी जाती है। तदंतर उन्होंने यह निश्चय किया कि
तपस्वी ब्राह्मण ही एक ऐसा है जो वाहन बनने के योग्य नहीं है। अतः उन्हीं को आज अपना वाहन बनाता हूँ। आज इंद्राणी को प्राप्त करने के लिए 2 तपस्वी ब्राह्मणों से वाहन का काम लूं, ऐसी अभिलाषा मेरे मन में उत्पन्न हुई। इस निश्चय के अनुसार काम मोहित नैषु ने 2 ब्राह्मणों की पालकी दे दी और समय उस पर पालकी में बैठकर बोले, सर्प सर्प शीघ्र चलो, शीघ्र चलो। नहुष के सर्प सर्प कहने से कुपित हुए एक तपस्वी ब्राह्मण ने उन्हें श्राप देकर नीचे गिरा दिया। नशुक अजगर होकर सड़क से नीचे गिर पड़े। वह ऊंचे पद को पाकर भी ब्राह्मण के दुर्लभ्य शाप से त्रिय योगिनी में पड़ गए। ऐसी दशा राजा नशुक की हुई। वैसे ही उसने जैसे आचरण करने वाले सबकी होती है, जो राजमद पाकर उन्मत्त हो उठते हैं, उन पर भारी विपत्ति आती है। जो राजमद से अंधे, दुराचारी, कामी तथा विषयों में रचे पचे रहने वाले हैं, वह ब्राह्मणों का अपमान करके अपवित्र नरक में पड़ते हैं। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि वह यह लोक और परलोक में सुख पाने की इच्छा होने पर वह सर्वदा प्रयत्न करके उत्तम पद को पाकर सभी प्रमाद में न पड़े, सदा अपने कर्तव्य के प्रति सावधान रहे। वैसे अनुचित कर्म करने के कारण ही राजा नशुक महाभयानक जंगल में सर्प हुए। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने पर देवताओं में फिर अजगता छा गई। सब देवता उस समय विषिमत चित्त होकर कहने लगे, ओहो, इस राजा ने बड़ा भारी कष्ट पाया। इस दुरात्मा के लिए न तो मर्त्यलोक में स्थान रहा, न स्वर्गलोक में। महापुरुषों की अवहेलना करने से इसका सारा पुण्य एक ही क्षण में भस्म हो गया। अब पृथ्वी पर दूसरा कोई यज्ञ करता राजा नहीं दिखाई देता था जिसका इंद्र के सिंहासन पर अभिषेक किया जा सके। इसलिए सब देवता, ऋषि, नाग, गंधर्व, यक्ष, पक्षी, किन्नर, चारण, विद्याधर, असुरगण, अप्सराएं तथा मनुष्य चिंतित हो गए। तदनुसार सची देवी ने धर्म और धर्म युक्त वाणी में कहा, गुरुदेव बृहस्पति तथा अन्य देवताओं, चिंता न करो। तुम सब लोगों को अब वही जाना चाहिए जहाँ हमारे स्वामी रहते हैं। इंद्राणी की बात सुनकर बृहस्पति देवताओं के साथ ब्रह्म हत्या पीड़ित इंद्र के समीप गए। जलाशय के द्वारा एक न करके ब्रह्म हत्या पीड़ित इंद्र के समीप गए। जलाशय के किनारे पहुंचकर देवताओं ने इंद्र को पुकारा। इंद्र ने जल में खड़े होकर देवताओं पर दृष्टिपात किया और कहा, अब तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? मैं तो पाप से पीड़ित हूँ, ब्रह्म हत्या में डूबा हुआ हूँ और यहाँ अकेले ही तपस्या करते हुए इस जल में निवास करता हूँ। इनकी बात सुनकर देवता विहल हो गए और बोले, देवराज, विश्वकर्मा के पुत्र विश्वरूप ने ऐसा यज्ञ कराना आरंभ किया था जिससे देवताएं और तपस्वी ऋषि विनाश को प्राप्त हो जाते। इस कारण परोपकारी ही दृष्टि से ही अपने उसका वध किया था। इसलिए हम सब लोग आपको अमरावती ले चलने के लिए आए हैं। देवताओं में जब इस प्रकार की बातचीत हुई, मैं देवराज इंद्र को अमरावती जाने से रोकती हूँ। यह सुनकर बृहस्पति ने साहस उसको उत्तर दिया, ब्रह्म हत्ये, हम तुम्हारे निवास के लिए दूसरे स्थान नियत करेंगे। कार्य की गुरुता को दृष्टि में रखकर देवताओं ने उस समय ब्रह्म हत्या को शांत कर दिया। फिर सबने विचार करके ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांटा। तपस्या देवताओं ने सबसे पहले पृथ्वी से कहा, देवी, देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए
इंद्र की ब्रह्म हत्या का अंश तुम ग्रहण करना चाहिए। देवताओं की यह बात सुनकर पृथ्वी कांप उठी और बोली, आप लोग ही विचार करें, मैं ब्रह्म हत्या का अंश कैसे ग्रहण कर सकती हूँ। मैं संपूर्ण भूतों को धारण करने वाली तथा विश्व का भरण पोषण करने वाली हूँ। मैं इस पापकंप में डूबकर अधिक अपवित्र हो जाऊंगी। पृथ्वी का यह वचन सुनकर बृहस्पति ने कहा, सुंदरी तुम भय मत करो, तुम तो सर्वदा निष्पाप हो। जिस समय यदुकुल में भगवान वासुदेव अवतार लेंगे, उस समय उनके चरणों के स्पर्श से ये ब्रह्म हत्या का आशिक पाप भी निर्वृत्त हो जाएगा और तुम पूर्णतः निष्पाप होकर रहोगी। उनके यों कहने पर पृथ्वी ने उनकी आज्ञा का पालन किया। उसके बाद सब देवताओं ने वृक्षों को बुलाकर कहा, आप लोग देव कार्य की सिद्धि के लिए ब्रह्म हत्या का एक अंश ग्रहण करें। सब वृक्षों ने वहां पधारे हुए संपूर्ण देवताओं से कहा, यदि हम सब लोग ब्रह्म हत्या के पाप से लिप्त हो जाएंगे तो संपूर्ण महात्मा भी ब्रह्म हत्या युक्त होकर पापी हो जाएंगे। यह सुनकर बृहस्पति जी ने कहा, तुम लोग चिंता न करो, इंद्र के प्रसाद में इंद्र के प्रसाद से तुम लोग काटे जाने पर भी अनेक अंशों को विभक्त हो शाखा और डालियों में संपन्न हो जाओगे और इस प्रकार सदा शुद्ध बने रहोगे। बृहस्पति के इस प्रकार आश्वासन देने पर सब वृक्षों ने उस आशिक ब्रह्म हत्या को आपस में बांट लिया। तदनुसार देवताओं ने जलाओं को बुलाकर कहा, तुम लोग भी देव कार्य की सिद्धि के लिए इस समय ब्रह्म हत्या का एक अंश स्वीकार करो। अब तब सब जल एकत्र हो बृहस्पति से बोले, जो कोई भी पाप या दुष्कर्म है वह हमारे संपर्क और संबंध से दूर होते हैं। हमारे द्वारा स्नान शौच एवं अपना पान कर आदि करने से संपूर्ण पापक्रांत प्राणी पवित्र हो जाते हैं। ब्रह्म हत्या से अभिभूत होने पर हमारी ये शक्ति नष्ट हो जाएगी। उनकी बात सुनकर बृहस्पति ने उत्तर दिया, तुम तदुस्तर पाप से भय न करो, मैं वरदान देता हूँ। चराचर जगत में निवास करने वाले संपूर्ण प्राणियों को जल पवित्र करे। उनको यों कहकर जल ने ब्रह्म हत्या का तीसरा अंश ग्रहण कर लिया। इसके बाद बृहस्पति ने स्त्रियों को बुलाकर कहा, तुम लोग भी इस समय सब कार्यों की सिद्धि के लिए ब्रह्म हत्या का शेष अंश ग्रहण करो। देव गुरु का ये वचन सुनकर सब स्त्रियां बोली, भगवान संपूर्ण स्त्रियां धर्म अर्थ और काम की सिद्धि के लिए उत्पन्न हुई हैं। यदि नारी पापाचार करे तो उस पाप से अनेक पक्ष पिता नाना तथा पति के कुल लिप्त होते हैं, ऐसी वेदों की आज्ञा है। क्या आपने ऐसी कोई बात नहीं सुनी है? फिर समय विचार कर लें, हमारा क्या कर्तव्य है। स्त्रियों के यो कहने पर बृहस्पति जी ने वरदान दिया, देवियों तुम सब इस पाप से भय न करो। तुम्हारे द्वारा स्वीकृत ब्रह्म हत्या का ये अंश भावी पीढ़ियों के लिए तथा दूसरों के लिए भी शुभ फल देने वाला होगा। तुम सबको इच्छा अनुसार काम सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार देवताओं ने ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए और वे अंश तत्काल ही पूर्वोक्त समुद्रों में स्थित हो गए। उसी समय इंद्र पाप सर्वदा नष्ट हो गया। अतः देवताओं और ऋषियों ने देवपुरी में शची सहित इंद्र का पुण्य अभिषेक किया। महात्मा इंद्र संपूर्ण देवताओं महानुभव मुनीश्वरों तथा सिद्धिगणों के साथ पुनः लोकपाल पद पर प्रतिष्ठित हो गए। उस समय इंद्र के लोक के संपूर्ण निवासियों के मन में महान उत्सव और अपार आनंद छा गया। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कल हम आपको सुनाएंगे विश्वकर्मा के तप से वृत्रासुर की उत्पत्ति तथा दधीची द्वारा देवताओं को अस्थि दहन। ये हम आपको कथा कल सुनाएंगे। मैं ही शिव हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से। राम